धनगर जाति प्रमाण पत्र मुद्दे पर राष्ट्रीय धनगर महासभा की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक संपन्न। लखनऊ दारुल शिफा राष्ट्रीय धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP धनगर की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश भर में धनगर समाज को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र न मिलने पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया गया। JP धनगर ने कहा कि 7 जुलाई 2025 शासन देश के बावजूद कई जिलों में अधिकारियों द्वारा धनगर समाज के प्रमाण पत्र बनाने से इनकार किए जा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के आदेशों की खुली अवहेलना है। बैठक का संचालन प्रदेश महासचिव सौरभ धनगर ने किया। इस अवसर पर उमेश पाल धनगर, विजय बहादुर आचार्य, हेम बाबू धनगर, बाल मुकुट धनगर, प्रमोद धनगर, गणपत धनगर, शालिग्राम धनगर, मोतीलाल धनगर, राम लखन धनगर, दिलीप धनगर, अर्जुन सिंह धनगर, राम भोवाल धनगर, छोटे लाल धनगर, प्रदीप धनगर, ब्रिज किशोर धनगर, धर्मराज धनगर, राजेंद्र धनगर एवं राजेश धनगर आदि उपस्थित रहे। जो पहले के आदेश हुए हैं वो लेके आइए। सब लगे हैं। और देखिए ऐसा ना वहाँ बहुत कम समय रहता है, वहाँ कोई कहानी किसी की नहीं, कहानी श्रीमान जी नहीं संक्षिप्त बताना होता है। 2 मिनट का समय होता है। 2 मिनट में आप बहुत दिया था। 2 मिनट में आप संक्षिप्त जैसे आप कहानी सुनाने लगे इसका मतलब आपको खुद क्लियर नहीं है। ले लो बाकी लोग ठीक है। कहाँ? एक मिनट क्या पाएगा? धनगर प्रमाण पत्र जारी करो। 26 जनवरी 1950 को अनुसूचित जाति के सूची में 27 नंबर पर धनगर प्रमाण पत्र जारी हुआ। उसके बाद उसी धनगर प्रमाण पत्र से फिरोजाबाद के टोडला से प्रेमपाल धनगर विधायक बने हैं और हमारे आगरा से हमारे माननीय SP सिंह बघेल जी वो भी धनगर सर्टिफिकेट से सांसद इस समय केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं। ऐसी स्थिति में हमारे धनगर प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में बन चुके हैं। अकेले प्रतापगढ़ में 25,000 बने हैं, जिससे हमारा एक लड़का प्रतापगढ़ का जज हो चुका है। 2 लड़के हमारे मेडिकल अफसर हैं। 5 बच्चे धनगर सर्टिफिकेट से इस समय MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं और इसके अलावा एक लड़का धनगर प्रमाण पत्र से असिस्टेंट प्रोफेसर है। कम से कम 150 से ज़्यादा बच्चों की नौकरियां धनगर प्रमाण पत्र से लग चुकी हैं। ऐसी स्थिति में कुल उत्तर प्रदेश में लगभग 135 गजटेड अफसर बन चुके हैं। लगभग सैकड़ों की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश भर में MBBS की लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा धनगर सर्टिफिकेट जब 17 शासनादेश जारी हो गया, अभी हाल ताज में 7 अगस्त को हमारा शासनादेश जारी हो गया। ठीक है सर, ठीक। लखनऊ में क्या करने आए हैं? लखनऊ में ये करने आए हम कि अभी हम 28 जून को भी आए थे कि असीम अरुण जी ने जानबूझ के DHA NGR को दंगड़ कर दिया। अंगूठी IPS रहे, उनको कैसे IPS रहे, नकल से रहे, रिश्वत दे के आए, ये नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने DHA NGR को दंगड़ कर दिया। शासनादेश उसके खिलाफ आए, मुख्यमंत्री जी ने उस आदेश को पलटा और 7 जुलाई को एक नया आदेश कर दिया। उसको सारे जिलाधिकारी का टोकरी फेंके, भाई क्यों फेंक रहे? तो पुलिस तो हम तो ज्यादा करेंगे, पुलिस से नोकझोंक होगी। भाई जो हमारा संवैधानिक अधिकार है और जो नहीं मिल रहा है तो हम तो मरने मारने के लिए तैयार है। इसके लिए चाहे हमें जान की बाजी नया शासन आदेश जब से आया है आपका एक भी जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है? शासनादेश हुआ है, 50 सर्टिफिकेट बने कुछ जनपदों में, ले दे के बने। अधिकारी अच्छा था वो बात की बात थी, लेकिन कुछ सर्टिफिकेट बने मेरे पास अबू रखे। तो अन्य जिलाधिकारी क्यों नहीं बना रहे? उसके खिलाफ मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे? बुलडोजर चल रहा है। आज की स्थिति में कोई जिलाधिकारी ऐसा नहीं है जो करोड़ नहीं अरबों में हो, तो उसके खिलाफ क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा? गरीबों पर चलता है तो हम चला। जो आपके आदेश का पालन नहीं कर रहा है तो अपने आदेश का कड़ाई से पालन करा। हम इसलिए आए कि मुख्यमंत्री के आदेश का कड़ाई से पालन होना चाहिए। अभी आप कहाँ जाना चाहते हैं? अब तो पुलिस ने रोक दिया, ACP आ गए, इंस्पेक्टर साहब आ गए, पुलिस ने रोक दिया। हम तो जाना चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी यहाँ चलेंगे और उनसे कहेंगे कि आपके आदेश को सारे जिलाधिकारियों ने रद्दी की टोकरी में पहन दिया।
तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपने प्रशासन से क्या कहा कि हमको जाने दीजिए या नहीं जाने दीजिए? वो तो हम उन्होंने क्या जाहिर कहा? है पुलिस तो धक्का मुक्की करेगी, उसका तो काम है, वो पुलिस कर रही है अपना, वो अपना रोल निभा रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक ठीक ओके वो जाने नहीं दे